हाय अल्लाह के कदम गुजारा में। हम इंतज़ामिया से, गवर्नमेंट से ये अपील करते हैं कि इस कानूनी साजिश का पर्दा बेनकाब होना चाहिए। Please ask for help. We don't need Okay, don't. एक इंसान है, उसने उसको गोली मार दी यहाँ पे उसने बोला कि शायद मुस्लिम नहीं है, उसने उसको गोली मार दी। मेरे पति का बच्चा लो। हम बचा देगा। जिन लोगों ने ये किया, हम उनसे यही कहेंगे अपने खुदा से, उनके घरों को भी ऐसे ही आग जलाओ जिस तरीके से उन्होंने अभी पहलगाम में आग जलाई। मामले में जो निर्दोष लोग मारे गए हैं उनके परिवार वालों के बयान भी सुनवाना चाहते हैं। 26 मृतकों में ज़्यादातर पर्यटक हैं, जबकि 2 विदेशी और 2 स्थानीय नागरिक शामिल हैं। हमले में करीब 20 लोग घायल हुए हैं। हालांकि सरकार ने अभी जो पुष्टि है वो 26 मौतों की कर दी है और सुरक्षा एजेंसियों ने देर रात कुछ संदिग्धों को हिरासत में भी ले लिया है। इस हमले के विरोध में आज जम्मू कश्मीर बंद है और आज दिल्ली में सुरक्षा मामलों की कैबिनेट कमेटी की बैठक होने जा रही है। इसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री मोदी करेंगे, जो कि स्वदेश लौट आए हैं। 3 जुलाई से शुरू होने जा रही श्री अमरनाथ यात्रा से पहले इस कायराना हमले की जिम्मेदारी पाकिस्तानी आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े गुट रेजिस्टेंस फ्रंट TRF ने ली है। फरवरी 2019 में पुलवामा में हुए हमले के बाद से जम्मू कश्मीर में ये सबसे बड़ा हुआ आतंकी हमला है और उस हमले में CRPF के 47 जवान हमारे शहीद हुए थे और हमले के बाद सऊदी अरब की यात्रा बीच में छोड़कर लौट रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस वारदात की कड़ी निंदा की और गृह मंत्री अमित शाह से फ़ोन पर उन्होंने बात कर तभी ज़रूरी कदम उठाने के लिए कह दिया था और अब वो वापस भी लौट आए हैं। शाह ने तत्काल अपने निवास पर वरिष्ठ अफसरों के साथ एक बैठक की और श्रीनगर के लिए रवाना हो गए थे। आपको बता दें कि प्रत्यक्षदर्शी बता रहे हैं कि बायसरन घाटी में आतंकी दोपहर करीब 2:30 बजे के करीब 3 बजे के करीब घास के मैदान में घुस आए और खाने पीने की दुकानों के आसपास वो घूमने लगे। वहीं टुटू की सवारी कर रहे पर्यटकों पर ताबड़तोड़ गोलीबारी शुरू कर दी गई। एक बेटी ने बताया कि मेरे पिता कलमा नहीं पढ़ पाए तो सिर में गोली मार दी। इस हमले में जख्मी पुणे के आसावारी जगदाले ने बताया कि आतंकियों ने उनके पिता संतोष जगदाले को तंबू से बाहर निकाला और कहा कि कलमा पढ़ो। जब उनके पिता ऐसा नहीं कर पाए तो उनके सिर और पीठ में 3 गोलियां दाग दी। उनके चाचा को भी गोलियों से छलनी कर दिया। मृतकों में करनाल के नौसेना अधिकारी लेफ्टिनेंट विनय नरवाल भी शामिल थे। कोच्चि में तैनात विनय की 6 दिन पहले ही शादी हुई थी और वो हनीमून की छुट्टियों पर पहुंचे हुए थे। वहीं इसके अलावा कानपुर के शुभम द्विवेदी की भी आतंकियों ने हत्या कर दी और उनकी 2.5 महीने पहले ही शादी हुई थी। हैदराबाद में तैनात IB अधिकारी मनीष रंजन भी इस हमले में मारे गए और बिहार निवासी मनीष पति पत्नी और अपने बच्चों के साथ घूम रहे थे। उनके पत्नी और बच्चों के सामने उन्हें गोलियों से भून दिया। घटनास्थल की कुछ वीडियो जो सोशल मीडिया पर सामने आई है वो रोंगटे खड़े कर देने वाली है और गुस्सा दिलाने वाली है। इनमें 4 लोग ज़मीन पर पड़े दिखाई दे रहे हैं, जिनमें एक बच्चा भी है और जबकि कुर्सी पर बैठा एक व्यक्ति खून से लथपथ नजर आया। वीडियो में 2 महिलाएं लोगों से मदद की गुहार लगाती दिख रही हैं और एक स्थानीय व्यक्ति उन्हें दिलासा दे रहा है। हमले में बाल बाल बची एक महिला ने बताया कि आतंकियों ने उसके पति से नाम पूछा और जब पता चला कि वो मुस्लिम नहीं है तो उसके सिर में गोली मार दी। आतंकियों ने कुछ लोगों के कपड़े भी उतरवाए और धार्मिक पहचान की। एक अन्य महिला ने बताया कि गोलियां चलते ही लोग बचने के लिए भागने लगे, लेकिन कहीं छिपने की जगह ही नहीं थी। इस घटना के बाद अलग अलग लोगों के बयान सामने आ रहे हैं, प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं और ख़ास तौर पे जो पीड़ित परिवार हैं उनके बयान भी आपको सुनवाते हैं। सुनिए। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है। आज ये हमला जो है आतंकवादी हमला है, पाकिस्तान की साजिश है। ये देशवासियों पे हमला है, ये हिंदुस्तान पर हमला है। इसकी कड़ी निंदा मैं करता हूँ, इसका धिक्कार करता हूँ और जो यहाँ पर जिन्होंने हमला किया है उन्होंने ऐसे जात पूछकर, धर्म पूछकर गोलियां दागी है। ऐसे चुन चुन कर अगर उन्होंने मारा है तो हमारे देश के जवान भी उनको चुन चुन कर नहीं, एक साथ मारेंगे।
और उनको खून का बदला खून से, ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। इसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ेगा। जैसे सर्जिकल स्ट्राइक किया था, वैसे ही पाकिस्तान में घुसकर मारने वाला अभी नया भारत है। और देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री तो अभी पहुंच गए वहां पर। ये पाकिस्तान को नहीं छोड़ेंगे। ये आतंकवादियों की साजिश को भी बेनकाब करेंगे और नेस्तनाबूद करेंगे, इतने मैं कहता हूँ। नाम गुलजार अहमद वानी है। मैं पहलगाम टैक्सी एसोसिएशन का प्रेसिडेंट हूँ और इस चीज से मैं मजम्मत करता हूँ कि टूरिस्ट के साथ जो हुआ, ये टूरिस्टों के साथ नहीं हुआ, ये हमारी रोजी रोटी के और हमारी फैमिली के साथ हुआ। जो भी टूरिस्ट इसमें डेथ हुआ, वो हम टूरिस्ट उसको नहीं समझते, वो समझते हैं हम अब हमारी फैमिली मेंबर्स को डेथ किया गया है। और इस चीज से हम एलजी साहब से और यहाँ के चीफ मिनिस्टर साहब से गुजारिश करते हैं, इसकी गहराई तक जाइए, ये देख लीजिए, जिसने भी किया उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। क्योंकि 96, 82 में यहाँ पे अमरनाथ यात्रा चली, जबकि हम उनको अपनी जिस तरीके से हमारे हाजी साहब जाते हैं उसी तरीके से वो लोग यहाँ पे आते हैं एज हाजी बन के। हम उन लोगों को भी अपने फैमिली मेंबर समझते हैं। अगर उन लोगों के कोई मतलब रूम्स अवेलेबल नहीं होते, हम उनको अपने घरों में सुलाते थे, अपने घरों में खिलाते थे। और इस जो आज हुआ पहलगाम में, क्योंकि पहलगाम पहले से ही पीसफुल एरिया था, आज तक कभी भी पहलगाम में ऐसा नहीं हुआ है। मेरे माता पिता श्रीनगर घूमने के लिए गए, तो वहां से वो पहलगाम गए थे। तो पहलगाम वो घूम रहे थे मिनी स्विट्जरलैंड में, तो अचानक आतंकी हमला हुआ। तो इसमें मेरे फादर को हाथ में गोली लग गई, तो अभी वो हॉस्पिटलाइज है, लेकिन अभी तो उसको अच्छा है। उसका इंटरव्यू हमने देखा। जो घटना में जिनको गोली लगी है वो शुभम द्विवेदी मेरे चचेरे भाई हैं, मेरे ताऊ जी के बेटे हैं। देखिए 17 तारीख को यहाँ से गए थे, करीबन 11 लोगों का एक ग्रुप था जो कश्मीर भ्रमण करने गए थे। तो वहाँ पर अलग अलग जगहें, सोनमर्ग और गुलमर्ग वगैरह, यहाँ सब घूमने गए थे। आज ये पहलगाम में थे, तो वहाँ पर शुभम भैया उनकी अभी 12 फरवरी को ही शादी हुई है, तो वो और उनकी वाइफ घुड़सवारी करते हुए गए हुए थे ऊपर। वहाँ पर जानकारी हम लोग को ऐसे हुई कि भाभी ने फ़ोन किया नीचे ताऊ जी को कि शुभम भैया को गोली मार दी है सर पर। ऐसा बताया जा रहा है कि नाम पूछने के बाद गोलीबारी वहां पर शुरू करी है और सर पे गोली मारी गई है। करीबन 3 बजे हम लोगों ने यहाँ से हालचाल लेने के लिए उनको फ़ोन किया, तो हम लोग को भी तभी घटना का पता चला कि उसके लगभग 10-15 मिनट पहले ही घटना हुई थी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।